मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप कि सभी अपने घर पर अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारे हिंदी लिटरेचर का अगला पाठ। पाठ का नाम तो नहीं ऐसे बताएंगे, तो चलो एक गेम खेलते हैं और उससे आपको पता चलेगा आपके पाठ का क्या नाम है। तो आइए। जी हाँ, देखिए आपके सामने कुछ वस्तुएं पड़ी हैं। क्या समझ आ रहा है आपको क्या है वो? आपको समझ आ रहा है कि ये कुछ हमारे साइंस से रिलेटेड है। अब मैं ध्यान से दिखाऊंगी आपको। दिस वन एंड दिस वन, ये आपके साइंस से रिलेटेड है। मेरा मतलब एक मकसद है कि आपको चैप्टर का नेम के पास लेके जाना, मतलब आपको ये दिखाई दे रही है ना, यानी कि आपको इस देखो, मैं तभी मैंने सबसे पहले इसको लाइन में लगाया था। अगर हम इस लाइन को लाइन में लगा रहे हैं, यानी कि अगर हम इसको ऐसे रखें, आपको इसके पीछे पता चल रहा होगा कि ये है इसके पीछे, फिर इसके पीछे आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा कुछ है ना। पर अगर हम इसके पीछे अगर ये किताब रख देंगे, क्या आपको इसके पीछे का कुछ विंडो, कोई स्लैब दिखाई दे रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे एक रोक लग गई है, एंड लग गई है, तो हम इससे पीछे का नहीं देख पा रहे हैं। और जो ये चीज़ है, इसमें हमें पता चल रहा है कि इसके पीछे स्लैब है, हमारे साइंस लैब की विंडो है, और ये आपके ग्लासेस हैं, ठीक है, जिसमें आप अपने टेस्ट करते हो। आपने देखा होगा कई उसमें कोई फिल्म मूवी वगैरह में भी देखा होगा, कोई जो सीरियल्स आते हैं उनमें भी देखा होगा, जब वो साइंस के जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं साइंटिस्ट, वो इसमें थोड़े से डॉट डाल के पता चलता है ना, इसको हल्का सा हिलाते हैं। ये आपने कई बार लैब में भी देखा होगा, जहाँ पे हम ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं, इसको हल्का सा शेक करके इसमें देखते हैं कि कौन सा लिक्विड कौन से कलर का हो रहा है, तो इसमें कुछ मिलाते हैं हल्का सा। तो इसमें हमें क्योंकि इसमें हमें क्या है, ट्रांसपेरेंसी, यानी कि हमें एक से अंदर का पारदर्शी दिखाई दे। कैसा दिखाई दे? पारदर्शी, यानी कि बीच में कोई रुकावट ना हो, हमें साफ साफ सीधा क्लियर दिखाई दे, यानी कि पारदर्शी दिखाई दे। हमें अपनी नंगी आँखों से इसको आराम से देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हमें किसी भी वस्तु की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अगर जब हमने इनका कुछ भी छोटा छोटा अगर देखना हो, इसमें कण देखने हो, तो उसको हम किसकी उससे हेल्प से देखते हैं? आपको कुछ पता है? अगर जैसे हमने इसमें कोई भी लिक्विड बनाया, उसको सिप करके हल्का सा जो उसमें पाइप में लेते हैं, तो उसको हम किसकी मदद से देखते हैं? आइए वो भी देखते हैं हम। ये दिखाई दिया आपको क्या है? जी हाँ, ये है सूक्ष्मदर्शी, यानी कि छोटे से छोटे कण भी हमें बहुत बड़े आराम से दिखाई देते हैं। इसके जो ये ऊपर का है हमारा आई एरिया, जिसमें हम अपना कैमरा में आपको दिखा रही हूँ, ये रखते हैं, आई रखते हैं, और इसके नीचे यहाँ पर हमें स्लाइड होती है, जिसमें हम कुछ भी सीरम्स लगा के, कुछ भी अपना ब्लड लगा के उसमें हम अपने कण देख सकते हैं। सी ध्यान से, सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी। हाँ जी बेटा, तो आपने देखा ना कि जो ये आपके पास ये शीशा है, देखो इसके पीछे मैं आपको दिखाई दे रही हूँ, यानी कि आपकी नज़र के पार आपको दिखाई दे रहा है। और अगर मैं ऐसे कर दूँ तो आपको क्या मैं ये दिखाई दूंगी? नहीं। तो हमारे चैप्टर का क्या नाम है? पार नज़र के, यानी कि आपकी नज़रों का
पार देखना, यानी कि ऐसी चीजों के पार देखना जिसके बारे में आपको नहीं पता। तो चलिए मैं आपका चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ, पाठ 6, जिसका नाम है पार नजर के। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, तो जैसे मैंने अभी आपको एक्टिविटी दिखाई है, तो उसके बाद अब हम पढ़ते हैं हमारा चैप्टर हिंदी लिटरेचर का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है पार नजर के। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। हर आदमी के लिए वह रास्ते से होके जाते वहां से जाने के लिए मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू कितनी बार कहा है कि तुम्हें इस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हो, मतलब पापा आप क्यों जाते हो, छोटू ने पूछा। आप तो रोज रोज जाते हो। पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करती। छोटू की माँ छोटू के बीच में उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता। उस छोटू और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए यह रास्ते पर जाना, किसी को भी यहाँ से जाने की आज्ञा नहीं थी। आगे देखिए। आम आदमी को यहाँ से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी हुई थी। ध्यान से सुनना, हम धीरे धीरे कहाँ की बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जो ये टाइम हमारा प्रेजेंट चल रहा है, वर्तमान काल चल रहा है, उसके बारे में भी बताया हुआ है। तो चलिए, वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी जमीन के नीचे रहती थी, यानी कि जिन लोगों की बात हो रही है वो कहाँ रहते हैं? जमीन के नीचे। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था, यानी कि सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ था वहां पर। छोटू ने खांचे पर अपने पापा का कार्ड डाला और उसे खोल लिया। सुरंग में प्रवेश किया। खांचे में सिक्योरिटी पास लगा और वो वहां से उस खांचे ने उस कार्ड को उठा लिया और दरवाजा खुला और उसके बाद वो दरवाजा बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी कि जमीन से बाहर। उसके पापा कहाँ काम करने जाते थे? जमीन से बाहर निकलकर काम करने जाते थे, मगर कहाँ? मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र ने संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई, यानी कि उसको उस निरीक्षक यंत्र ने कैप्चर कर लिया, फोटो कैप्चर कर ली कि ये जो बच्चा आया है बहुत ही छोटा है और मतलब जो बाहर जाते हैं रोज के लोग, उनमें से उसकी फोटो नहीं है, किसी से मिल नहीं रही है। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू को तस्वीर खींच ली और अपने नियंत्रण केंद्र से इस तस्वीर की जांच करने की और खतरा की सूचना दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ ही रहा था, तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े आए। छोटू को पकड़कर वापस उसके घर छोड़ दिया। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत नहीं थी। छोटू के पापा ने ना होते तो आज छोटू बचता नहीं। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा, यानी कि छोटू के पापा ने छोटू को उसकी माँ से उसकी मम्मी की मार से छोटू को बचा लिया। जैसे ही उसको बचाया,
तो उन्होंने, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना वह क्षेत्र जमीन के ऊपर है, आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ का माहौल में जमीन आसमान का अंतर है, तुम जी नहीं सकते। हम भी अगर बाहर जाते हैं तो स्पेशल सूट पहनकर जाते हैं जिसे किसका नाम दिया जाता है, स्पेस सूट का, और बाहर हम सांस नहीं ले सकते, अपनी ऑक्सीजन हम साथ लेके जाते हैं। चलिए आगे देखिए, बाहर बहुत ही ठंड है, मैं अपने आप को उससे नहीं बचा सकता, खास किस्म के जूतों की वजह से ही हम उसके ऊपर चल सकते हैं। जमीन के ऊपर चलने के लिए हमें विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटू सुन रहा था, पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर रहते थे, यानी कि कहाँ की बात हो रही है, मंगल ग्रह की बात हो रही है, जहाँ पर लोग पहले हमारी पृथ्वी की तरह ही वहाँ पर जीवन संभव था। बगैर किसी यंत्र की मदद से, किसी खास किस्म की पोशाक, हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे। जैसे जैसे धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा, जैसे जैसे हमारा परिवर्तन बदलने लगा, धरती, कई तरह के जीव धरती पर, जैसे जिस तरह के जीव धरती पर रहते हैं वैसे ही जीव हमारे यहाँ मंगल ग्रह में रहते थे और वही धीरे धीरे मरना शुरू हो गए। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन, यानी कि सबसे मतलब कि हमारा जो यहाँ पर जीवन खत्म हुआ मंगल ग्रह पर, किसकी वजह से हुआ, सूर्य में हुए परिवर्तन से, क्योंकि सूर्य से ही हमें रोशनी मिलती है, सूर्य से ही ऊर्जा मिलती है। सभी जो जीव तत्व हैं वो सभी किससे काम करते हैं, सूर्य से काम करते हैं। जैसे ही सूर्य का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ा तो हमारे जीने रहने, पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी का ही हम जीवन सब बदल जाता है। आपने देखा होगा कि एक दिन ऐसा दिन आया था जिस दिन में ही अंधेरा हो गया, तो वो कितना हमें खतरनाक दिन लगना शुरू हो गया था। यानी कि अगर हमारा ये दिन चेंज हो जाए, दिन में सूर्य ना आए, हमेशा रात रहे, तो आपको कैसा लगेगा। तो ये सूर्य का हमारे जिंदगी में इतना महत्वपूर्ण रोल है, उसका इतनी महत्वपूर्ण जगह है कि उसके साथ ही हमारा जो पूरा जीवन है उसके ही इर्द गिर्द घूम कर ही चल रहा है। तो अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया है। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूर्य की रोशनी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए सावधानी से हमें बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। मुझ जैसे और चुनिंदा लोग कुछ इन्हीं यंत्रों का बाहर जाकर ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, छोटू ने जल्दी से अपनी इच्छा जाहिर की। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर जा रहे स्टाफ में प्रमुख ने टीवी स्क्रीन पर एक इशारा किया। क्यों? क्योंकि उनको एक अपने टीवी स्क्रीन पर क्या आता दिखाई दे रहा था, एक बिंदु नजर आया। वो बिंदु कैसा था, जैसे उनके मंगल ग्रह की तरफ कुछ आ रहा हो। तो जैसे ही उन्होंने देखा ये जो बिंदु है ये हमारी तरफ को बढ़ता ही चला आ रहा है, बढ़ता ही चला आ रहा है, तो छोटू भी अपने पिताजी के साथ उसी कंट्रोल रूम में खड़ा था और उस कंट्रोल रूम के सामने जैसे हमारे कंप्यूटर की कीपैड होती है वैसे ही कुछ मतलब उसमें एक लाल बटन था जो छोटू को अपनी तरफ बहुत ही आकर्षित कर रहा था। उस लाल बटन को छोटू ना चाहते हुए भी दबाने की कोशिश करने के बारे में सोच रहा था, ना चाहते हुए भी उसने उसको दबा दिया। यानी कि एकदम से गड़बड़ हुई। उनके वहाँ की प्रबंध कमेटी को बुलाया गया, अध्यक्ष भाषण दे रहे थे, पूछा गया अब ये जो आ रहा है यानी कि क्या है, ये हमारे पृथ्वी की तरफ से छोड़ा गया कोई यांत्रिक यान था
जो मंगल ग्रह पर हम जाकर देख रहे थे कि मंगल ग्रह पर जैसे अब हम छोड़ते हैं कि मंगल ग्रह पर हमारे जैसा जीवन संभव है या नहीं है, उसी तरीके से उस मंगल ग्रह के नीचे रहने वाले लोगों को पता चल रहा था कि कोई यंत्र है जो हमारी तरफ आ रहा है, अगर हम इसे मार देते हैं, अगर हम इसे खत्म करते हैं तो इसे पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, हमारे पास कुछ ऐसे यंत्र हैं जो हम इनको खत्म कर सकते हैं। परंतु उन्होंने क्या सोचा, पहले हम देखते हैं कि ये यंत्र किस लिए आया है, क्या करने आया है, अगर हम इस पे किसी भी तरह की कोई भी प्रतिक्रिया करेंगे तो हो सकता है ये हमें नुकसान पहुंचा दे, तो क्यों ना पहले हम इसको देखें ध्यान से, ये चाहता क्या है, क्या करने आया है, फिर हम इसके बारे में कोई भी निश्चित राय लेंगे, मतलब निश्चित कोई भी नतीजे पे पर उतरेंगे। तो इसी तरीके से जब वो एकदम से वो छोटू उस बटन को दबा देता है तो उसके पापा उसके मुंह पर छट देने से वो जोर से झापट रखते हैं, जिसकी वजह से वो इतनी तेज आ रहा था आंतरिक यान, और वो लाल बटन दबाने से उस यांत्रिक यान का आना स्लो हो जाता है। धीरे 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 जैसे करके वो यांत्रिक यान मंगल ग्रह पर उतरता है, वो क्या देखता है, वो यही देख रहा है कि किस तरीके से वहां पर पृथ्वी की तरह मंगल जीवन संभव है या नहीं। तो इन सब की बातचीत हुई जब वो वहां पर उतर गया, मंगल यान पर हमारा यांत्रिक यान यानी कि पृथ्वी का यांत्रिक यान उतर गया, तो उन्होंने देखा तो हमारा ध्यान है कि उस हर अंग पर उसके नियंत्रण है, वक्त आने पर भी हम अगला कदम उठाएंगे। छोटू के पापा ने बताया, उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। छोटू ना चाहते हुए उसको छेड़ने के लिए रुक नहीं पाया, उसको छेड़ दिया। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर, कंसोल का एक बटन दबाने से अपनी इच्छा को वो रोक नहीं पाया और सहसा खतरे की घंटी बजी। सभी की निगाहें कंसोल की तरफ थी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए मारा और बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा, मगर इस तरफ अब आंतरिक यान में यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई, यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा प्रस्तुत गंतव्य से सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का आंतरिक हाथ बेकार हो गया है, परंतु फिर भी जो हमारे निरीक्षक यंत्र हैं उनके द्वारा हमने उसके हाथ के बगैर ही वहां काम करना शुरू कर दिया है। तो आगे देखिए, नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच रहे हैं तथा यह यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने में प्रयास भी जारी है। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों में छापा, नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली। यांत्रिक हाथ में अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे कर लिए आरंभ कर दिए हैं इकट्ठे करने। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े ही उत्सुक हैं। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह जीवन सृष्टि का अस्तित्व है या नहीं, परंतु आज भी यह प्रश्न हमारा एक रहस्य बना हुआ है। यानी कि आज भी हम यही सोच रहे हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन हमारा संभव है या नहीं है। ठीक है, तो यही है हमारा पाठ जिसको आपने ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद हम करेंगे वाक्य बनाओ, प्रश्न उत्तर और बुक वर्क। थैंक यू।